स्वागत है आपका एनबीएससी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। राजस्थान के शेखावाटी सीकर जिले में स्थित है खाटू श्याम बाबा का मंदिर। कहते हैं खाटू धाम आने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और यहाँ देश विदेश से लोग अपने मन में कई मनोकामनाएं लेकर बाबा के दरबार में आते हैं। बता दें, फाल्गुन माह की शुक्ला षष्ठी से 12 तक बाबा का मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने से दर्शन के लिए आते हैं। लोग ऐसे ही नहीं बोलते कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। बाबा के दरबार में आने वाला भक्त कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा की कहानी और उनकी महिमा के बारे में। बता दें, आज से कुछ वर्षों पहले श्री खाटू श्याम जी का नाम केवल राजस्थान में ही जाना जाता था, मगर इधर कुछ वर्षों से खाटू श्याम जी का प्रचार इतना अधिक बढ़ गया है कि केवल भारत में ही नहीं विश्व में न केवल इन्हें जाना जाता है बल्कि उनके परिवार खाटू श्याम जी के चमत्कारों को अपनी आंखों से देख चुके हैं। राजस्थान के सीकर जिले में रिंगस कस्बे से 18 किलोमीटर की दूरी पर श्री खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है, जहां प्रभु के दर्शन मात्र से ही जीवन में खुशियां एवं सुख शांति के भंडार भर जाते हैं। बता दें कि भीम के पुत्र घटोत्कच थे, उन्हीं के पुत्र बर्बरिक थे। बर्बरिक देवी माँ के भक्त थे। बर्बरिक की तपस्या व भक्ति से प्रसन्न होकर देवी माँ ने उन्हें 3 तीर दिए थे, जिसमें से एक तीर से वे संपूर्ण पृथ्वी का विनाश कर सकते थे। ऐसे में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, बर्बरिक ने अपनी माता हिडिंबा से युद्ध लड़ने के लिए आज्ञा ली। बता दे, तब बर्बरिक की माता ने सोचा कि कौरवों की सेना बड़ी है और पांडवों की सेना छोटी, इसीलिए शायद युद्ध में कौरव पांडवों पर भारी पड़ेंगे। तब हिडिंबा ने कहा कि हारने वाले के पक्ष में युद्ध लड़ोगे। इसके बाद माता की आज्ञा लेकर बर्बरिक महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण को पता चला था कि जीत पांडवों की होने वाली है। अगर बर्बरिक युद्ध स्थल पर पहुंचते हैं तो वे कौरव पक्ष में युद्ध लड़ेंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरिक के पास पहुंचे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया था। दानशीलता के कारण बर्बरिक ने बिना किसी सवाल के अपना शीश भगवान कृष्ण को दान दे दिया था। इसी दानशीलता के कारण कृष्ण ने कहा कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे, तुम्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजा जाएगा, तुम कलयुग का अवतार कहलाओगे और हारे का सहारा बनोगे। वहीं घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक ने जब भगवान कृष्ण को अपना शीश दान में दिया तो बर्बरिक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को ऊंचाई वाली जगह पर रख दिया था। बर्बरिक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को गर्भवती नदी में बहा दिया था। ऐसे में गर्भवती नदी से बर्बरिक यानी बाबा श्याम का शीश बहकर समय की खाटूवांग नगरी में आ गया था। बता दें कि खाटू श्याम जी में गर्भवती नदी 1974 में लुप्त हो गई थी। जानकारी के अनुसार ये सामने आया कि पीपल के पेड़ के पास रोज एक गाय अपने आप दूध देती थी। ऐसे में लोगों को हैरानी हुई, तो ऐसे में उन लोगों ने वहां खुदाई करवाई तो बाबा श्याम का शीश निकला था। बाबा श्याम का शीश फाल्गुन मास की 11 को मिला था, इसलिए बाबा श्याम का जन्म उत्सव भी फाल्गुन मास की 11 को ही मनाया जाता है। ताई के बाद ग्रामीणों ने बाबा श्याम का शीश चौहान वंश की नर्मदा देवी को सौंप दिया था। इसके बाद नर्मदा देवी ने गर्भगृह में बाबा श्याम की स्थापना की और जिस जगह बाबा श्याम को खोद कर निकाला गया वहां पर श्याम कुंड बना दिया गया। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए एनबीएससी न्यूज के साथ। नमस्कार।